नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम जानेंगे प्रश्न निर्माण कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। जब हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए दे दिया जाता है तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम प्रश्नों का निर्माण कैसे करें। इसके लिए हमने छोटी सी ट्रिक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये बहुत डीपली से लेंगे तो ये वीडियो 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसीलिए मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कम समय में, है ना, प्रश्न निर्माण करना सीखें। तो चलिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो शब्द रूप आता है किम, किम हमारा क्या है, शब्द रूप है। इसके माध्यम से जो है तो हम समझेंगे किम का अर्थ होता है बच्चों क्या, ठीक है ना। और इसको हम तीनों लिंगों में अलग अलग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पुल्लिंग से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं शब्द रूप। विभक्तियाँ आप सभी को पता है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है ना। वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में बच्चों एक व्यक्ति या वस्तु, स्थान, किसी भी एक का जो है क्या किया जाता है, बोध कराया जाता है। द्विवचन में 2 का और बहुवचन में 2 से अधिक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सभी का अर्थ भी लिखा है। चूँकि ये सारी जो विभक्तियाँ हैं ये कारक के चिन्ह के माध्यम से चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैंने बहुत ही शार्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखिए, कह का अर्थ होता है कौन, कौ का अर्थ होता है कौन दो, और के का अर्थ होता है के सब, कौन सब। कम का अर्थ होता है किनको, फिर इसी के अकॉर्डिंग वचन के अनुसार चलते जाएंगे। केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, और यदि केन के साथ जो है क्या लगा हुआ है, सह शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, सह का, तो किसके साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। कसमय यानी किसके लिए, कस्मात यानी किससे या किसके द्वारा, कस यानी किसका, और कस्मिन यानी होता है किसमें, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग देखिए केश लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बहुवचन में चला गया है। कह कौ के द्वितीया में, कम कौ कान तृतीया में, केन काभ्याम कय, कस्मय काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो ये तो हो गया पुल्लिंग का, ठीक। आपको ये मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से जो है तो अर्थ लिख दिया है समझने के लिए। बाकी शब्द रूप आपके ये हैं, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कय, कस्मय काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, ठीक है ना। इसी के जैसे सेम इसी के जैसे हमारा नपुंसक लिंग चलता है। तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सेम पुल्लिंग जैसे होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में क्या चलता है, किम के कान, किम के कान, यानी प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम होती हैं लेकिन पुल्लिंग के अकॉर्डिंग भिन्न होती हैं। इसमें जो है पुल्लिंग में कह कौ के, तो उसमें जो है किम के कान चलता है, ठीक। तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। जब तक आप इसको कंठस्थ नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार का इजी से इजी कोई भी सेंटेंस क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए हमने समझाने का प्रयास किया है। चलिए हमने कुछ यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनाए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्न का निर्माण करना सिखाऊंगी, ठीक। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं पर भी पुल्लिंगवाची शब्द है सह, है ना, तो सह के स्थान, सह को यदि बदलना है प्रश्न में, प्रश्नवाचक शब्द में, तो सह के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी भी शब्द के अंत में एन लग रहा है, जैसे रामेण हो गया, आत्मसम्मानेन हो गया, तो वहाँ क्या लगेगा, केन लगेगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए किसी भी शब्द के अंत में, जिस शब्द के द्वारा आपको प्रश्न निर्माण करना है, लास्ट में ता लगा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वहाँ कस्मात हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यदि एशु लगा हुआ है, जैसे पुराणेशु हो गया, तो पुराणेशु वगैरह में लास्ट में क्या लगा है, यदि एशु शब्द लगा है तो वहाँ पे आप केशु लिखेंगे। यदि तान लिखा है तो तान के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, कान लिखेंगे। यदि क्या लिखा हुआ, अस्य शब्द लगा हुआ है, किसी भी शब्द के अंत में अस्य लगा है, तो उसमें वहाँ पे हमें कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, कस्य का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। बहुवचन के रूप में यदि लगा हुआ है कोई शब्द, जैसे शब्द रूप में आप लोग पढ़ते हो बालका, बालकौ, बालकाः, है ना, बालकाः क्रीडन्ति, तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करना है, तो हो जाएगा के क्रीडंती। ये देखिए बहुवचन में के है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे हो गया कि बालका क्रीडंती, तो के क्रीडंती, ठीक है ना।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आत्मसम्मानेन वंचितः स अचिंत्यते, अर्थात आत्मसम्मान से वंचित वह सोचा, उसने सोचा। तो आत्मसम्मानेन के यहाँ के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, केन हो जाएगा, किससे, है ना, क्या हो जाएगा, किससे वंचित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लगा हुआ है, ध्यान रखिए, बस हो गया। एन क्या लिखा है, सम्मानेन, एन शब्द निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केन। फिर बाकी सारे सेंटेंस वही रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। एन, एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा, केन वंचितः सह अचिंत्यत। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्या लगेगा, आंसर में हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, केन वंचितः सह अचिंत्यत। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, यदि इसको भी आप प्रश्न निर्माण में करना चाहते हैं तो हो जाएगा केन वंचितः कः अचिंत्यत, सह के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सह अनेकान सैनिकान अमार्यत, वह जो है कई सैनिकों को मारा। तो सह के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक वचन में जाएंगे, कह हो जाएगा। सह यानी वह, तो कह यानी कौन। जब हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तभी तो हमारे प्रश्न का निर्माण होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सह के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा। कह अनेकान, सेंटेंस आपको पूरा करना है, ठीक है। अनेकान सैनिकान अमार्यत, फिर लास्ट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक, फिर ये देखिए वृक्षात लिखा है, पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षात के स्थान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस विभक्ति के ये शब्द होंगे, जिस विभक्ति या जिस वचन के ये शब्द होंगे, तो आपके प्रश्नवाचक जो शब्द भी बनेंगे तो वो भी उसी विभक्ति और वचन के बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे वृक्षात है तो ता लगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कारक के अकॉर्डिंग ये पंचमी विभक्ति में है। तो पंचमी विभक्ति में जो शब्द है हमारा एक वचन में, तो कस्मात है, तो इसके स्थान पर जो हमारा शब्द बनेगा तो क्या हो जाएगा, कस्मात। कस्मात पत्राणि पतन्ति। और यदि मान लीजिए इसको एक हम नॉर्मल शब्द बनाते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और यहाँ पे हमें पत्राणि में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे ही बना सकते, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से यदि प्रश्न निर्माण करते हैं तो एक सेंटेंस हमारा ऐसे भी बनेगा कि वृक्षात, नपुंसक लिंग की ओर ले चलते हैं, यदि ये पुल्लिंगवाची शब्द है नपुंसक में ले जाएंगे तो पत्राणि में हम प्रश्न निर्माण करेंगे, तो कान हो जाएगा, किम के कान। कान शब्द जो है बहुवचन में है, पत्राण भी बहुवचन में है, ठीक है ना। तो वृक्षात कान पतन्ति, अर्थात वृक्ष से क्या गिरते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क है। दो शब्द बन गए, देख रहे हैं, दो सेंटेंस बने हैं एक ही सेंटेंस से, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छत, गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो जाएगा, गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक, तो हो जाएगा गंगा कस्मात, कस्मात निर्गच्छति। इस तरह से लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, तो विद्वान जो है किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा। इस तरह के विसर्ग चिन्ह युक्त यदि शब्द आपको मिल जाते हैं एक वचन में तो वह कह होगा, ठीक है ना। सर्वत्र पूज्यते, बाकी पूरे सेंटेंस सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या रखिए, ध्यान रखिएगा, सह आ जाए, तह आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए, ठीक। तो इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो यहाँ कह का प्रयोग करेंगे आप। लास्ट में ता युक्त यदि शब्द मिल जा रहा है तो कस्मात का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एन शब्द आ रहा है तो वहाँ केन का प्रयोग करेंगे। अस्य वाले शब्द लास्ट में किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पे अस्य लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अस्य लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पर कश लगा सकते हैं। दूतान में लास्ट का वर्ड पकड़िए, ठीक है ना, उच्चारण में तान निकल रहा है तो यहाँ पे कान हो जाएगा। इसमें देखिए एशु निकल रहा है तो इसमें केशु हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु नाम है, ये बहुवचन में है, षष्ठी बहुवचन में, देखिए यहाँ पे कस्य कयो केशाम, ठीक है ना। गुरु नाम निकल रहा है, केशाम गुरु नाम मिलता जुलता शब्द है तो यहाँ पे केशाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुवचन है, ठीक है ना। बालका बालका बालका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये बहुवचन शब्द है कि गुणा पूजा स्थानम, गुण जो है पूजा के, पूजा स्थान के योग्य है, पूजनीय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, ध्यान रखिएगा, यदि समय के बारे में बताया जाए कि मतलब वह सुबह सोता, माने सुबह सुबह खेलने जाता है, या वह शाम को, है ना, शाम को पढ़ने जाता है, तो यदि इस तरह के शब्द यदि टाइम को बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं, समय की ओर इंगित कर रहे हैं, तो वहाँ कदा शब्द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कदा का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि स्थान बता रहे हैं तो स्थान में कुत्र का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, क्या, यदि समय बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो टाइम में कदा का प्रयोग करिएगा। टाइम अर्थात सुबह शाम, इस तरह से कि वह सुबह सुबह विद्यालय जाता है, या वह शाम को पढ़ने जाता है, या शाम को भोजन करता है, कुछ भी यदि कर रहा है, सुबह शाम की बात हो रही है, तो वहाँ आप कदा का प्रयोग करना। टाइम बता रहा है, स्थान यदि बता रहा है
तो स्थान में आपको कुत्र का प्रयोग करना, ध्यान रखिएगा किसका, कुत्र का। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आपको सतना शब्द मिला है जो स्थान बता रहा है, ये जो है समय बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम् अस्ति, पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा, केषु हो जाएगा, केषु यानी किसमें, कस्मिन कयो केषु, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसमें, बहुवचन में ये चला गया, ठीक है ना। तो किसमें, पुराणों में, ये बहुवचन में है ना, ध्यान रखिएगा। पुराण यदि होता तो कस्मिन हो जाता, पुराणेषु है तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, केषु हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, केषु यानी किसमें, नर्मदाया यानी नर्मदा का वर्णन है। बाकी सारे सेंटेंस आपके बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ वही शब्द चेंज करना है जिससे आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। इस तरह से लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, अर्थात के सुनर्मदाया वर्णम अस्ति। फिर लिखा है यमराज दूत से पूछता है, दूत को पूछता है, यमराज जो है दूत को पूछता है। तो यमराज किसको पूछता है ना, किनको पूछता है। तो हो जाएगा यमराज कान, कान यानी किनको, कान यानी कान यानी किन से हो जाएगा, है ना, किनको, किन दोनों को और किन से, ठीक। तो किन से, यमराज जो है किन से पूछता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कान हो जाएगा, तान के स्थान पर देखिए तान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कान पृच्छति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से, ठीक। फिर कालिदास, आज से लिखा हुआ तुरंत लिख दीजिए, कश्य, अष्ट शब्द यदि आपको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, कश्य, उपमा विश्व प्रसिद्धा, विश्व प्रसिद्धा, ठीक, नो चेंजिंग, किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गुरु, क्या लिखा है, आज्ञा गुरु नाम हा विचारना, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, ठीक। तो हो जाएगा केशाम, ये बहुवचन में है, गुरु नाम केशाम। यदि आप लोग थोड़ा सा भी शब्द रूप पढ़े होंगे, राम का, बालक का, छात्र का, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो गुरु नाम षष्ठी विभक्ति में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इसका जो हमारा शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, आज्ञा केशाम, अर्थात आज्ञा किसकी, मतलब किसकी आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, हा विचारणीय, इस तरह से। लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। गुणा बहुवचन है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के पूजा स्थानम। यदि आप एक भी कोई शब्द रूप पढ़े हैं और ये किम शब्द रूप का पुल्लिंगवाची पढ़े हैं तो आपसे बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, सह प्रातः, हमने अभी क्या बताया कि यदि समय बता रहा है तो कदा का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सह प्रातः से बनेगा हमारा शब्द, तो क्या हो जाएगा, कदा, कदा यानी होता है कब, विद्यालयम गच्छति, अर्थात वह कब विद्यालय जाता है, इस तरह से, वह सुबह विद्यालय जाता है तो सह कदा विद्यालयम गच्छति। चित्रकूट सतना जिले में है तो क्या हो जाएगा, चित्रकूटम सतना जिले में, तो क्या क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुत्र मंडले अस्ति। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए बच्चों, सतना मंडले ये पूरा होगा, ठीक है ना, इस तरह से। चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति, तो क्या हो जाएगा, चित्रकूटम कुत्र अस्ति, यानी कि चित्रकूट जो है कहाँ है, ठीक। आगे देखिए, विविधय पुष्पय ऋतुराजस्य स्वागतम भवति, अर्थात विभिन्न पुष्पों के द्वारा ऋतुराज यानी बसंत का स्वागत होता है। तो विविधय पुष्पय किसके द्वारा, ठीक है ना, ये देखिए बहुवचन, एक वचन किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों के द्वारा, और बहुवचन में चला गया, ठीक है ना। तो विविधय पुष्पय विभिन्न पुष्प, यानी कि यहाँ भी बहुवचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, कय लगेगा। तो हो जाएगा हमारा जो शब्द बनेगा, तो कय ऋतुराजस्य राजस्य स्वागतम भवति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, अहम मालव प्रदेश था अगच्छामि, मतलब मैं मालव प्रदेश से आ रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों कि यदि तह लगा हुआ है ना, तो कुतः शब्द का आप प्रयोग कर सकते, कहाँ से आ रहा हूँ, कुत्र यानी भी कहाँ होता है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे ता लगा हुआ है तो मालव प्रदेश था, तो मैं यहाँ पे कुत्र भी लगा सकते हैं या फिर कुतः भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुत्र का अर्थ होता है, सिर्फ कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन यदि कहाँ से शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे कुतः लगेगा, ठीक है ना। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, कुतः का अर्थ क्या होता है, कुतः यानी होता है कहाँ से, दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है ना, कहाँ से। और कुत्र का अर्थ खाली होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ।
तो ये बता रहा है कि मैं मालव प्रदेश से आ रहा हूँ, प्रदेश से आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुतः हो जाएगा। तो हो जाएगा अहम कुतः आगच्छामि। सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि आप अर्थ निकाल लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, आप प्रश्न निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। अहम कुतः आगच्छामि यानी मैं कहाँ से आ रहा हूँ। फिर रघुवंशे महिष्मति वर्णम अस्ति, यानी रघुवंश में जो है महिष्मति का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा, रघुवंशे, रघुवंश में ये सप्तमी विभक्ति में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा, है ना। कुत्र कहाँ, महिष्मति का वर्ण, यहाँ कहाँ से आ रहा है तो कुतः, और इसमें क्या हो जाएगा, रघुवंश में महिष्मति का वर्णन है, तो कहाँ महिष्मति का वर्णन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। कुत्र महिष्मति वर्णनम अस्ति, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखा हुआ है, वृक्षाः अनेभ्यः, एभ्यः आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप केभ्यः लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा शब्द जो बनेगा तो वो केभ्यः बन जाएगा, ठीक है ना, केभ्यः इस तरह से। छायाम कुर्वन्ति, अर्थ इसका मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए केभ्यः, कस्मात्, यहाँ पे देखिए कसमय किसके लिए, काभ्याम केभ्यः, ठीक है ना। तो केभ्यः यानी किसके लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वृक्षा केभ्यः छायाम कुर्वन्ति। तो बच्चों ये था आज की वीडियो में, हमने सीखा प्रश्न निर्माण कैसे करें, जिसमें हमने पुल्लिंग शब्द रूप किम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्त्रीलिंग किम के माध्यम से प्रश्न निर्माण करेंगे। चूँकि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कारक का जानना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन कम समय में आपको एक ही वीडियो में कारक समझा पाना, बता पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए मैंने जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के द्वारा जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।